ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। को नहासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सत अंधकारेण अनिद्रा प्रदीपम न गवेसत। ये हंसना कैसा, ये आनंद कैसा, सब तरफ ही आग है। समूचा संसार जल रहा है इस अग्नि में, तब अंधकार में घिरे हुए तुम प्रकाश को क्यों नहीं खोजते? यह पुकार बुद्ध की है, जिन्होंने सत्य की खोज, प्रकाश की तलाश और ज्ञान के संधान के लिए छोड़ दिया अपना सुख, वैभव और घर। वही बुद्ध जो राजपाट ठुकराकर जंगल जंगल भटके और फिर जो ज्ञान की रोशनी मिली वो स्वयं तक ही सीमित नहीं रखी, बांट दी वो रोशनी। उन्होंने उद्घोष किया, अब दीपो भव, स्वयं को प्रकाशित करो। कितना विशिष्ट है बुद्ध का दर्शन। बुद्ध मोक्ष तक ले जाने के लिए झूठे दावे नहीं करते, मुक्ति की राह दिखाते हैं। बूंद बूंद विचार से भरती है जीवन की सुराही। बुद्ध का संदेश है कलुषता, लालसा और ऐश्वर्य का परित्याग। वो आनंद और सत्य को बाहों में थाम लेने की सीख देते हैं। वो घृणा से, ईर्ष्या से, अराजकता से और लालच से विरक्ति का संदेश देते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, अतीत को भूलो, भविष्य पर अटको नहीं, और हां, वर्तमान को पहले जान लो। घृणा के प्रत्युत्तर में घृणा अनुचित और व्यर्थ है। क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथ पर रखने की तरह है, जो तुम्हीं को जलाता है। सारे बुरे काम मन से उपजते हैं। मन को बदल लो तो गलत का नामो निशान तक न रहेगा। तृष्णा के बिना ही अर्थवान है ये जीवन। जीवन में भय पर विजय प्राप्त करो। हां, डरो भी, डरो बुराई से, कुटिलता से, हिंसा से, अन्याय से और इन सब से बढ़कर कुसंगति से। एक तरफ कोई पशु मिले और दूसरी तरफ एक निष्ठाहीन और बुरा मित्र, तो पशु से ज्यादा मित्र से भयभीत रहो। पशु तो शरीर में ही जख्म करेगा, कुटिल और खराब दोस्त तुम्हारे मन को ऐसा घाव देगा जो कभी नहीं भरेगा। किसी की प्रतीक्षा मत करो, अपने उद्धार के लिए स्वयं एक पहल करो। लोक कल्याण के भाव से संसार में उगाओ आनंद की लहलहाती फसलें।
सुख कर है, सुख कर है, सुख कर है, बुद्ध का जन्म सुख कर है। सुख कर है, सुख कर है, सुख कर है, बुद्ध का जन्म सुख कर है। सुख कर है, सुख कर है, सुख कर है, बुद्ध का जन्म सुख कर है। वो जो है आए तो जाना है जग ने, शांति का संगीत मैत्री के नगमे। वो जो है आए तो जाना है जग ने, शांति का संगीत मैत्री के नगमे। आने से उनके समझा है जग ने, अहिंसा का संदेश करुणा के नगमे। अहिंसा का संदेश करुणा के नगमे। बुद्ध का जन्म सुख कर है। बुद्ध हर तरफ है, हर जीव की चेतना में बुद्धत्व की संभावनाएं बनकर। सजगता अमरता का पथ है, असजगता पथ है मरण का। जो सजग रहते हैं वो कभी नहीं मरते, और जो सजग नहीं है वो तो पहले से ही मृतक समान है। भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा वास्तव में खुद की और सामान्य जनों की दुख मुक्ति के दो लक्ष्यों को अपने भीतर लेकर की गई यात्रा है। स्वयं के मन को जानो। बौद्ध साहित्य की ये पहली शिक्षा मानव मन के विविध स्तरों का विवेचन करती है। हम आज जहां हैं और जो हैं वो हम अपने अतीत के विचारों के कारण ही हैं, और हमारे भविष्य का स्वरूप भी हमारे आज के विचार ही तय करने वाले हैं। विचारों से ही जीवन बनता है, विचारों से ही जीवन बिगड़ता है। बुद्ध ने नेति नेति की जगह चरैवेति चरैवेति कहा और कहा, सीमाएं मत खींचो, किसी एक से बंध कर न रहो, खुला छोड़ दो खुद को संभावनाओं के अनंत आकाश में। सम्यकता की पतवार थाम कर एक बार इस भवसागर में उतरने का हौसला तो करो। तुम देखोगे कि सत्य और बोध की नाव तुम्हारे आसपास ही होगी। उत्तमंगेन वंदेहं धम्मं च द्विविधं वरं, धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम, धम्मो खमतु तं मम, धम्मो खमतु तं मम। तृष्णा में रोग है, दुख है, दुख से मुक्ति का मार्ग है। धम्म का बस यही सार है, बुद्ध की सीख का सार है। तृष्णा में रोग है, दुख है।
आशा का संचार है जिंदा मन में, हो आशा का संचार है जिंदा मन में, हो फंसता जाता है, हो फंसता जाता है मानव हर वक्त सख्त वो लोभ मोह के दलदल में, हो आशा का संचार है जिंदा मन में, फंसता जाता है मानव हर वक्त सख्त वो लोभ मोह के दलदल में। लोभ के बंधनों से छूटो, लोभ के बंधनों से छूटो, हो मोह का ना कोई अंत है, धम्म का बस यही सार है। जब धर्म की ध्वजा तेज हवाओं से फड़फड़ा रही थी, जीवन उद्देश्यहीन होकर भटक रहा था। कर्मकांड, अंधविश्वास और मिथकों से घिरा धर्म धीरे धीरे आमजन से दूर होता जा रहा था। सब तरफ बस अंधकार ही अंधकार था, तमस ही तमस। लेकिन इन गहरे अंधेरों के पार इंतजार कर रहा था एक नया सवेरा, एक नई किरण, एक नया धम्म। उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। न जाति भेद है कोई, न ऊंच और नीचता का भाव, जुदा हर दोष अवगुण से तथागत बुद्ध का वो गान, जहाँ शांति के सुख सागर में मानव नित नहाते हैं। चलो उठो रे बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। हो पथ पर स्नेह उजियारा, हृदय के दीप जलने दो, और उस उजियार पथ पर संग औरों को भी चलने दो। बढ़े जो प्यार से पगरा, हमें खुद बुद्ध आते हैं। चलो उठो रे बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। एक अकेला व्यक्ति चल दिया। राह में अंधेरों का भय था, इसलिए खुद ही अपना दीपक बन गया। कोई साथ न था तो अपने भीतर ही ढूंढ लिया एक साथी और कहा, किसी के साथ ही चलना हो तो समानांतर रेखा ही चुनना। कोई ऐसा जो तुम्हारी जितनी गहराई पर हो, लेकिन जिसके साथ रहकर भी तुम अकेले रह सको। यही अकेलापन तो सीढ़ी है अपने भीतर उतरने के लिए। जब तक बाहर के फैलाव में उलझे रहोगे, तब तक जान ही नहीं पाओगे कि सच क्या है और सपना क्या। माई मोहे गौतम प्राण प्यारे, माई मोहे गौतम प्राण प्यारे। गौतम के दरस को तरसे, गौतम के
सिद्धार्थ थे तो उनके चारों तरफ राग ही राग था, भोग ही भोग, प्रवाहित थी सुख, वैभव और ऐश्वर्य की त्रिवेणी। लेकिन अभाव था संतुष्टि का, जिसकी तलाश में छोड़ दिया उन्होंने माया मोह। केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, वर्षों कठिन व्रत लिया, मन ही नहीं शरीर की आवश्यकताओं को भी न्यूनतम पर ले आए। ये थी भोग के बाद त्याग की पराकाष्ठा, भीतर की छटपटाहट। एक दिन एक गीत कानों को छूकर गुजरा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीले तारों से मीठे सुर नहीं फूटते, मगर उन्हें इतना भी मत कसो कि वो आनंद का राग रचने से पहले ही टूट जाएं। बस बुद्ध ने अपना मार्ग उसी क्षण चुन लिया, वो मार्ग जो बाहर है अहम की परिधि से, जहां भोग अथवा त्याग की अति पीछे छूट जाती है, पाने और खोने का हट भी विस्मृत हो जाता है। राजपाट को छोड़ कर वो वन की ओर चला चला, जग में क्यों है दुख ये सारा, खोज में चला चला। राजपाट को छोड़ कर वो वन की ओर चला चला, जग में क्यों है दुख ये सारा, खोज में चला चला। राह नहीं थी आसान कोई, हो राह नहीं थी आसान कोई, छूटे संग निपुत्र रे भाई, दुखिया कंथक शोक में छन्ना, त्याग कथाएं तुम सुनो, बुद्ध की जीवनी को सुनो, तुम सुनो। आज भी शाश्वत है, सत्य है गौतम बुद्ध का पावन पवित्र संदेश। सम्यक दृष्टि कहें, सत्य कहें या बोध कहें, बुद्ध होना कठिन नहीं है, क्योंकि बुद्ध के सभी रास्ते सरल हैं। हम सभी सिद्धार्थ हैं और बुद्ध हो सकते हैं, लेकिन हमसे हमारा बुद्धत्व कहीं खो गया है और हमें उसे खोजना ही है। बस हमें जगानी होगी एक प्यास, जो हमें ज्ञान के सागर तक लेकर जाएगी। हमें जुटानी होगी हिम्मत, अंधेरों को उखाड़ने के लिए, रोशनी को फैलाने के लिए। गौतम बुद्ध का दर्शन वास्तविकता में मानव इतिहास की अमूल्य धरोहर है और ज्ञान का झरोखा भी। यदि हमें बुद्ध को समझना है तो शून्य हो जाना होगा, खाली करना पड़ेगा मन का हर एक कोना। तभी हम हो पाएंगे आकाश, अनंत और विस्तृत आकाश। बुद्धं शरणं गच्छामि।